बार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल ग्लोबल स्टडी प्लस में। और जैसा कि दोस्तों हमें बहुत सारे कमेंट्स और थोड़ा मतलब कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं और कुछ मेरे स्टूडेंट हैं जो ये पूछ रहे हैं कि सर 1-1.5-2 महीना और बचा है हमारे हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का एग्जाम, तो हम कैसे उसको प्रिपेयर करें, क्योंकि कोरोना की वजह से ना तो हमने कोचिंग ज्वाइन कर पाए हैं सही से और ना ही सही से क्लासेस ज्वाइन कर पाए हैं। तो सर बताइए कि हमें कोई ऐसा ट्रिक बताइए या कुछ आप कुछ ऐसी आइडिया बताइए कि हम कम समय में अच्छे से प्रिपेयर करके एग्जाम को बहुत अच्छे नंबर से क्लियर कर लें। तो दोस्तों ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये उसी के पर्पज से बना रहा हूँ। इसमें मैं कुछ थोड़ा बहुत टिप्स दे रहूंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स है। अगर आप उस टिप्स को पालन करेंगे तो मैं 100 में 101% आपको बता रहा हूं कि आप उत्तीर्ण जरूर होंगे, इसकी गारंटी मैं दे रहा हूं। तो दोस्तों प्लीज आप इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, शुरू से अंत तक देखिए, देख के समझिए। अगर आपको कुछ अलग आइडियाज आए तो कमेंट कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, हम बता देंगे। आप हमें पर्सनली व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके लिए। तो चलिए दोस्तों हम बता रहे हैं कि आप क्या करें ताकि आपका एग्जाम जो हो एकदम प्रिपेयर बढ़िया से हो। तो चलिए, तो जैसा कि दोस्तों सबसे पहला हमें क्या करना है, सबसे पहली बात हमें क्या करनी है कि हमारा जो दिमाग है, ठीक है, हमारा जो दिमाग है उसको क्या करना है, सही तरीके से यूज करना है, सही तरीके से यूज करना है, ठीक है। सबसे पहले इतना ध्यान दीजिएगा कि जब एग्जाम किसी के भी नजदीक आता रहता है, हम भी एक समय स्टूडेंट थे और आज भी स्टूडेंट ही हैं एक तरह से, तो कहने का मतलब कि जब भी एग्जाम नजदीक आता है ना तो हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। हमको खाना भी अच्छा नहीं लगता है, कभी कभी ऐसा लगता है कि चिड़चिड़ापन हो जाता है दिमाग में, ये लगता है कि हम क्या करें क्या ना करें। अरे मेरा परीक्षा है, इतना तारीख को है, बार बार कभी कभी रात में सोने में भी आ जाता है, सपने में। आपने गौर किया होगा इस बात को, कभी कभी सोने में भी ऐसा लग जाता है कि एग्जाम दे रहा हूं, एग्जाम हॉल में बैठा हूं, ऐसा करके फीलिंग आता है, हमें भी आया है, ऐसी बात नहीं है। तो सबसे पहला जो आपको काम करना है वो ये करना है कि आपके जो दिमाग है उसको सही डायरेक्शन में लेके जाना है। यानी कि कोई कुछ भी बोले, आपको ये बोले कि अरे इतना दिन को एग्जाम में तुम घूम रहे हो, हई कर रहे हो, वो कर रहे हो, या फिर अपने दिमाग को बहुत जगह घुमाना फिराना नहीं है। अपने दिमाग को एक सही डायरेक्शन में, बस एक शांत माहौल में रहना पड़ेगा आपको। ये नहीं कि, और सबसे मेन बात ये मैं आपको बता रहा हूं कि आप ये सब जो मोबाइल है इसको चलाना बंद कीजिए, उतना ही चलाइए जितना कि आपका काम हो सके। ये नहीं कि फालतू का वीडियोस देखें, गेम खेलें। देखिए 2 महीने में आप घंटा कुछ उखाड़ नहीं सकते हैं, मैं सही बता रहा हूं आपको। हाई स्कूल का एग्जाम आप एकदम छोटा भी ना लें और बहुत बड़ा भी आप मत लें, ठीक है ना। नॉर्मल एग्जाम है, अगर 1-2 महीने आपने मेहनत कर दिया है तो डेफिनेटली आपका 60-70% आराम से आ जाएगा। तो चलिए, तो पहला हमारा जो था वो ये था कि दिमाग क्या है, हमको सही से सोचना है। कहीं अफवाह, कोई बात ऐसा या कोई वीडियो वगैरह इतना ज्यादा नहीं देखना है। मनोरंजन के लिए आप थोड़ा बहुत देख सकते हैं लेकिन ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। तो जैसा कि ये हमारा पहला तरीका था, तो दूसरा तरीका हमारा क्या है कि एक स्थिर वातावरण बनाए। क्या बनाए, एक स्थिर वातावरण बनाए, एक स्थिर वातावरण जिसको एनवायरमेंट कहते हैं बनाए, ठीक। मैं थोड़ा जल्दी लिख रहा हूं ताकि वीडियो ज्यादा लंबा ना जाए। सबसे पहले क्या कीजिए, एक जब आप पढ़ने जाइए तो इतना याद रखिए कि वहां पे देखिए बगल वाले रूम में टीवी उवी ना चले, ठीक है, ज्यादा शोर शराबा ना हो, ठीक है। मोबाइल कोई साउंड वगैरह चला रहा है या गाना चला रहा है, वीडियो देख रहा है, इस सब चीज से आप हट जाइए। अगर आप 2 घंटे पढ़ रहे हैं डेली, ठीक है, और बगल वाले घर में टीवी चल रहा है, उसमें आप बगल वाले रूम में बैठ के टीवी चला के पढ़ रहे हैं, तो आप 2 घंटे पढ़ रहे हैं और बिना टीवी चलाए अगर शांत दिमाग से आपने आधा घंटा पढ़ लिया ना, तो मैं गारंटी दे रहा हूं उस 2 घंटे का जो आप पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वो मात्र आधे घंटे में आप निकाल सकते हैं। तो प्लीज इस बात को ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कभी भी पढ़ाई के वक्त आप शोर शराबे वाले जगह से मत रहिएगा। ये नहीं कि बगल में टीवी चल रहा है, आप यहाँ किताब खोल के बैठ जाए, पता चला कि वहां खाना खाने को कोई बुला रहा है, वहां पे कोई कुछ करने के लिए बुला रहा है, वहां पे आपका फ्रेंड का फोन आ गया, ऐसा कुछ नहीं। आप आधा घंटा पढ़िए, 20 मिनट पढ़िए, 5 मिनट पढ़िए, 1 मिनट पढ़िए, लेकिन शांत वातावरण में पढ़िए। उसके लिए आपको एकदम शांत वातावरण बनाना है, ठीक है।
तो ये हमारा दूसरा टिप्स था। अब हम चलते हैं तीसरे टिप्स के बारे में। तो तीसरा टिप्स हमारा क्या है, ये हमारा जो है बुक से रिलेटेड है, ऑल इन वन। आपने देखा होगा कि हाई स्कूल की बुक्स आती है जो ऑल इन वन करके आती है। आप फ्लिपकार्ट वगैरह या किसी भी, अगर आप शॉप पे जा रहे हैं, बुक शॉप पे, आप पूछेंगे कि ऑल इन वन का कोई बुक है जी। ऑल इन वन का मतलब होता है कि जो आपका जितने भी सब्जेक्ट आते हैं हाई स्कूल में, उनका एक बुक बनाया जाता है जिसमें बस टाइटल देकर और उसमें 60 क्वेश्चंस का आंसर बताया जाता है। वो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होती है, क्योंकि आप अगर हाई स्कूल का बुक देख रहे हैं और 2 महीने के टाइम में आप पढ़ थोड़ी पाएंगे। अगर आपने नहीं इसके पहले पढ़ा है तो डेफिनेटली आप नहीं पढ़ पाएंगे। लेकिन वो एक जो बुक रहेगी ना, वो आपको इतनी काम करेगी कि उतना 6 बुक आपके लिए काम नहीं करेगा। तो सबसे पहला ये ध्यान दीजिए कि आप एक बुक लीजिए ऑल इन वन का, जिसमें सारे सब्जेक्ट आते हो। उसको आप आराम से हर एक क्वेश्चन को पढ़िए, ध्यान से समझिए, ठीक है। तो चलिए अब चौथे टिप्स के बारे में चलते हैं कि चौथा हमारा क्या है। चौथा हमारा भी बुक से रिलेटेड है, सैंपल पेपर, जो हमारा सैंपल क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। हमारे सैंपल क्वेश्चन पेपर आप गूगल पे रिफर करेंगे। अगर आपको नहीं मिल पा रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा, हम वहां से जो भी सैंपल क्वेश्चन पेपर है डाउनलोड करके आपको व्हाट्सएप कर देंगे, या फिर हम कमेंट में कैसे भी करके आपके पास पहुंचा देंगे, ठीक है। तो सबसे पहला काम कीजिए कि सैंपल पेपर जो भी पिछले सत्र का एग्जाम हुआ है, उसका 2-3 सैंपल पेपर निकालिए, ठीक है। उसमें ध्यान से पहले एक बार पढ़िए, देखिए कि क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं, किस टाइप से आए हैं। उस क्वेश्चन को आप लीजिए, उसको हल करने के लिए आप कोशिश कीजिए। अगर आपसे हल हो जा रहा है तो बहुत बढ़िया बात है, और अगर नहीं हो रहा है तो उसके लिए आप प्रयास कीजिए, ठीक है। आपके कोई सीनियर्स भाई हैं या बहन है, जो भी है, उनसे आप मदद लीजिए, ठीक है। तो ये काम आप कीजिए और सैंपल पेपर को रिफर कीजिए। जो हमारा 5वां टिप्स है वो है हमारा त्रुटियों पर काम करना। त्रुटियों, अब आप सोचेंगे ये त्रुटियां क्या है, अब आप ये पूछेंगे कि त्रुटियां क्या है। त्रुटियों पर काम करना, देखिए मैं बता रहा हूं त्रुटियां का मतलब क्या होता है। आपने देखा होगा दोस्तों कि आपको सारा क्वेश्चन याद रहता है, लेकिन आप सोच नहीं पाते हैं हम लिखे कैसे। क्वेश्चन आपको मालूम रहेगा, लेकिन जब लिखने की बारी आएगी ना तो आप लिख नहीं पाएंगे, घबरा जाते हैं, कैसे लिखें, अरे बाप रे ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, मेरे से नहीं होगा, इसका बहुत लंबा है। मतलब क्वेश्चन याद होने के बावजूद भी आप उतने अच्छे से नहीं लिख पाते हैं जितने अच्छे से दूसरा बंदा है जो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है और उतने फॉर्मेट से लिख के अच्छा मार्क ला देता है, ठीक है। तो ये हमारी त्रुटियां हैं, तो प्लीज इस पे ध्यान दीजिएगा कि आप हड़बड़ाइए मत, किसी क्वेश्चन को आराम से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, समझिए उसको। आप अगर क्वेश्चन को समझ लिए तो डेफिनेटली उसको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको सॉल्व करने में, ठीक है। तो इस चीज पे आप काफी फोकस कीजिएगा, घबराइएगा मत। सैंपल पेपर जब आप सॉल्व करेंगे ना तो ये जो आपकी टॉपिक्स है, ये जो आपका टिप्स है, वो ऑटोमेटिक क्या क्लियर होता जाएगा। तो प्लीज सैंपल पेपर पे आप ज्यादा फोकस कीजिएगा। और इसके बाद है हमारा जो 6 है वो क्या है, शेड्यूल। वो हमारा क्या है, शेड्यूल। 60 में लिख दे रहे हैं क्योंकि वीडियो लंबा होता जा रहा है। वो है हमारा शेड्यूल। शेड्यूल का मतलब एक टाइम टेबल क्रिएट कीजिए। अगर फॉर एग्जांपल वीक में 7 डेज होते हैं, मंडे से लेके आपका संडे तक, तो आप ये ध्यान दीजिए कि आपको कब कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, ठीक है। जैसे अगर आपके 10th में अगर आपने 6 सब्जेक्ट है आपके, हिंदी इंग्लिश वगैरह 6 सब्जेक्ट जो भी है, आप अपने हिसाब से सब्जेक्ट को चूज कीजिए, ठीक है। ऐसा नहीं कोई और बोले कि आप पहले हिंदी पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो, ऐसा कुछ नहीं। आप सबसे पहले एक एक सब्जेक्ट को ध्यान से सोचिए कि हमें पहले क्या पढ़ना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप एक शेड्यूल बनाइए। जैसे कि मान लीजिए मॉर्निंग में आप पढ़ रहे हैं हिंदी, ठीक है, तो मॉर्निंग में आप मान लीजिए मॉर्निंग में आपने 1 घंटा क्या पढ़ा, हिंदी पढ़ा, ठीक है। अब आफ्टरनून में आप 1 घंटे क्या पढ़िए, इंग्लिश पढ़िए, ठीक है। उसके बाद इवनिंग में अगर आपके पास समय मिल जा रहा है पढ़ने का, तो इवनिंग में एक सब्जेक्ट उठा लिए, एक सब्जेक्ट आप नाइट में रिफर कर लीजिए, ठीक है। तो जो 1 घंटा आप ज्यादा मत पढ़िएगा, क्योंकि अगर आपने 4 शेड्यूल बनाया है और आप 2-2 घंटे या 1.5 घंटे पढ़ रहे हैं तो आप नहीं पढ़ पाएंगे। मुझे पता है, मैं भी एक स्टूडेंट रह चुका हूं, आप ज्यादा नहीं पढ़ पाएंगे। आपका दिमाग जो है ना काम करना बंद कर देगा, आप 1-2 सब्जेक्ट पढ़ के हटा देंगे, ठीक है।
तो आप शांत दिमाग में, जैसा कि हमने पहले बोला है कि एक अच्छे वातावरण में आप आधे घंटे से 1 घंटे सब्जेक्ट को पढ़िए, फिर आधे से 1 घंटे पढ़िए। जितना ज्यादा शेड्यूल रहेगा उतना कम समय पढ़िएगा, और जितना कम शेड्यूल रहेगा उतना ज्यादा समय पढ़िएगा। ठीक है, तो ये तो हमारा था 6वां शिफ्ट। अब मैं बता रहा हूं आपको 7वां, जो कि ना तो सब्जेक्ट से ना भी किसी चीज से, ये आपके लिए जनरली है। सबसे 7वां जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपका स्वास्थ्य। यानी कि अगर आप स्वस्थ हैं तभी आपके पास नॉलेज इकट्ठा होगी, और नॉलेज इकट्ठा होगी तभी आप लिख पाएंगे। तो दोस्तों अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दीजिए। सुबह सही टाइम पे उठिए, अपना ब्रेकफास्ट लीजिए, अपना लंच लीजिए, रात में सोते समय अपना डिनर अच्छे से कीजिए। ठीक है, तो स्वास्थ्य पे बहुत ज्यादा एक्टिव रहिए ताकि आपका स्वास्थ्य बना रहे, आप अच्छे से पढ़ाई कर सके। क्योंकि अगर भगवान न करे, अगर कारणवश अगर आप बीमार हो गए, फीवर हो गया, तो 10-15 दिन आपका हफ्ता दिन चला जाएगा। तो ये जो 10 दिन 15 दिन गया ना, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमारे पास समय नहीं, हमको जितना ज्यादा उतना ज्यादा पढ़ना है। तो स्वास्थ्य को लेकर आप प्लीज उसको ध्यान दीजिएगा, अपने स्वास्थ्य को सही से रखिए, पढ़िए अच्छे से। ठीक है, उसके बाद जो हमारा सबसे लास्ट चीज मैं बता रहा हूं, समर्थन लीजिए। ठीक है, कभी भी किसी से डरिए मत। अगर आपके भैया हैं, चाचा है, ठीक है, देखिए हर एक इंसान यही चाहता है ना कि उसका भाई या उसकी बहन अच्छे से पढ़े। ऐसा नहीं है वो चाचा बहुत मारते हैं तो इसका मतलब ये नहीं आप पूछने जाएंगे तो आपको मार देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, वो बस आपको देखते हैं। और इतना जान लीजिएगा, जो टीचर या जो भाई या जो चाचा ज्यादा मारता है ना, वही सबसे ज्यादा प्यार भी करता है आप लोगों से। ठीक है, तो कभी भी किसी से भी समर्थन लेने में मत लीजिए। ऐसा नहीं है कि वो, जैसे अगर 9th का बंदा है, आप हाई स्कूल की एग्जाम दे रहे हैं, वो 9th में पढ़ रहा है, लेकिन अगर वो बंदा पढ़ने में ठीक ठाक है तो ऐसा नहीं है कि आप गर्व में रहिए कि अरे मुझे मैं तो 10 में पढ़ रहा हूं, उससे क्या नहीं, ये बहुत ही बेकार चीज है। अगर वो 9th में 8th में है, अगर उसका क्वेश्चन पैटर्न सही लगा रहा है, सही से पढ़ रहा है, आप उससे भी रिफर ले सकते हैं। ठीक है, ये मत सोचिए कि ऐसा कुछ कभी मत सोचिए। समर्थन लेने के लिए आप किसी से भी लीजिए, कैसे भी लीजिए, एकदम खींच के लीजिए, दम लगा के लीजिए, और अच्छे से अपने क्वेश्चन मार्क्स को सॉल्व कीजिए। तो दोस्तों आज का वीडियो काफी लंबा हो रहा है, मैं यहीं पे फुल स्टॉप कर रहा हूं। ठीक है, तो आप इन सारी चीजों को ध्यान से रखिए। अगर आपको इसमें से किसी चीज की प्रॉब्लम आ रही है, कमेंट बॉक्स में कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए। हम आपको व्हाट्सअप का नंबर हमें आपको पता होगा, यूट्यूब चैनल से आपको मिल जाएगा, वहां से आप देख के उसको कीजिएगा। और कहीं से भी कुछ भी प्रॉब्लम होगी, आप बेहिचक 24/7 कभी भी पूछ सकते हैं, हम आपके लिए हमेशा निर्भर रहेंगे। तो दोस्तों जाते जाते एक लास्ट बस छोटी सी आपके लिए दरख्वास्त है कि अगर आपने अपना चैनल, हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज दोस्तों उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में शेयर कीजिए। उससे क्या होता है कि वो वीडियो जब देखेंगे तो उनको भी कुछ नॉलेज इकट्ठा होगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।